भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। आज अगर आप रेफरेंडम करवा दें, हम 75 सालों से बात कर रहे हैं कि कश्मीर को हक खुद इरादियत देना चाहिए। आज कश्मीर पाकिस्तान के मुआशी हालात देख के पेट्रोल यहाँ पर 300 रुपये लीटर हुआ पड़ा है। एक बंदा जिसकी सैलरी 80,000 रुपये थी, उसकी उसी सैलरी में वो 1,60,000 हो गया, 80,000 का बर्डन आ गया। वो यहाँ पर पिछले तकरीबन कितने अरसे से पिस रहा है। आप आज रेफरेंडम करवाएं तो व्हाट इफ के कश्मीरी कहें कि भाई यहाँ पे आके हमने भी 300 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना है। उन्होंने ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियां दे दें, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहाँ के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती। अगर G20 कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई तो ये पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम एज अ कौम, हम जो उनके भाई कश्मीर हमारी शारा गए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फलां है, हमारा ये है, कट मरेंगे फलां मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे हैं। G20 में जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सिंपथाइज क्यों करें? पाकिस्तान की वर्थ उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ना करे ना तो लोगों के मफाद हिट हों। पाकिस्तान हाँ करे ना तो लोगों को लगे कि यार पाकिस्तान ने हाँ किया है और इस हाँ में हमें बेनिफिट मिलेगा। और भाई जब आपकी है और से आपके यस और नो से ममालिक की ज़िंदगी पर, उनकी ट्रेड के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो डेफिनेटली दे वुड गो टू द। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है सना अमजद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी G20 की इस मीटिंग को, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई, उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम लोग तनकीद करते रह गए और इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। तो आइए जानते हैं इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सज्जाद। क्या करते हैं? बस ऐसे ही काम वाम करते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की थी और बड़े दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि UN के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि वो जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है। उस पर भारत का गासबाना कब्जा है और वो वहाँ पे जुल्म ढा रहा है। अकॉर्डिंग टू UNO रेजोल्यूशन जितनी पास हुई हैं, वहाँ पे हक खुद इरादियत का जो वोट या जो कुछ उन्होंने कहा है कि आवाम का जो हक खुद इरादियत पामाल किया जा रहा है, उस पर वो कान नहीं था रहा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी UNO की जनरल असम्बली में जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ दोस्तों आप सभी से मैं फिर से दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो लास्ट में हम लोग कुलभूषण वीडियो के जाधव बारे को में आज बात तक करेंगे। हमने दोस्तों वो शो पीस बना के जैसे म्यूजियम में नहीं रख देते, हमने पकड़ लिया। अब शुम्बे को, इमाम शुम्बे को पकड़ा, हमने रख दिया।
भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली सतह पे हमने बोलना हो तो हम उनको ऐसा जवाब दे सकते हैं कि उनकी हिकड़ी बंद कर दें, हम उनकी हिकड़ी निकाल दें हम उनकी। लेकिन बात यह है कि हमें घर के अंदर झांकना होता है। आपकी सारी तवज्जो, पूरा फोकस सारा यही है, इसको जेल में डालना है, उसको निकालना है, इसको पार्टी से तोड़ना है, उसको फलां करना है। IMF की किस्त आज तक नहीं आ सकी। खारजा अमूर पे ये बुरी तरह नाकाम जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि एक दरवाजा खुल गया इंडिया के लिए वहां पे लोगों को लाने में। वहां के लोगों ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन वहां पे फोर्सेस इतनी थी, 6 लाख से ऊपर फौज तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जमा कर रखी हुई है। सर, उन्होंने अपनी सारी फोर्स जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा ली है। अभी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के तहत लाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट थे। थ्रेट भी उन्होंने पाकिस्तान ने दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया में बैठ के इंडिया को धमकी दे दी कि भाई आप यहाँ पर G20 मीटिंग करके दिखाएं, हम आपको एक ऐसा करारा जवाब देंगे कि पाकिस्तान आपको ऐसा जवाब देगा कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। तो धमकियाँ तो पाकिस्तान ने भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने एक सक्सेसफुल वहाँ पर मीटिंग करवा के पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है कि आप हमें रोकते रह गए, आप हमें धमकियां लगाते रह गए, हमें तड़ियां लगाते रह गए, और हमने 3 दिन की कामयाब मीटिंग वहां पर करके दिखाई है। तमाचा नहीं मारा उन्होंने, ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियां दे दें, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहाँ के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, वहाँ कुछ ऐसा होता या उससे पहले होता अवाम के रद्द अमल में, मतलब मैं कुछ भी हो सकता है। वहाँ के अवाम, वो जो कब्जा किया हुआ है ये जालिम फौज है, जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन है ऐसे इंडिया और मकबूजा कश्मीर है, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती। अगर G20 कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई तो ये पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम एज अ कौम, हम जो उनके भाई कश्मीर हमारी शारा गए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फलां है, हमारा ये है, कट मरेंगे फलां मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे हैं। कश्मीरियों ने इस मीटिंग को बड़ा एंजॉय किया है। आपने वीडियो शायद देखी हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, किस तरह जम्मू कश्मीर श्रीनगर को सजाया गया है। वहाँ पे रौनकें बहाल हो गई हैं, नाइट लाइफ शुरू हो गई है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और हमने पर्सनली बड़े सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कश्मीरियों के इंटरव्यू किए, मेरी बात सुन लेना आप, हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए और लिटरली दे आर हैप्पी विद इट। वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जब कोई विजिट पे आता, मैं 2010 का जब सैलाब आया था, मैं एक NGO के साथ एक प्रोजेक्ट पे वैसे वॉलंटियरली काम कर रहा था। बाहर के लोग जो डोनर्स आते थे तो उनको हमने जगह विजिट करानी होती थी, तो हमें हिदायत मिलती थी, इन्हें उस जगह लेकर जाना है जहाँ का रास्ता बहुत ही पुरखतर हो, गड्ढे ज़्यादा हूँ और पानी बहुत, ताकि ये देखें, और घर जहाँ बहुत ज़्यादा, हमें वो ढूंढ के। बाकी अब जब सैलाब आता है, मसलन ये पूरे एरिया में फर्ज करें अगर सैलाब आया जहाँ हम खड़े हुए हैं, कुछ एरिया बच जाते हैं, कुछ मतलब वो होता है। हम जानबूझ के गंदी जगह तलाश करते थे कि पैसा मिले, वो तबाही फिर गई। तो ये जो है, वो जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ये प्लांटेड लोग होते हैं, ठीक है। अब खान साहब जलसा करते थे, वो कहते ओ लाखों लोग आ गए पाकिस्तान की तारीख में, नहीं है कितना, लाखों लोग कितने होते हैं? 5-6 हज़ार होते थे ना, 8-10 हज़ार, 15-20 हज़ार होते थे ना। अगर लाहौर की आबादी 12 लाख है और वो कहते थे लाखों में, तो पूरा लाहौर अगर मीनार पाकिस्तान पे इकट्ठा होता तो वो तो पता नहीं कि शादरा से शुरू होकर कसूर तक चला जाता। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनकी इस्तें लूटी जा रही हैं, बंदूक की नोक पे उनको उन्होंने रखा हुआ है, वो मजबूर है। फिर आज आके कुछ कल्प्रिट्स बीच में होते हैं, मफाद परस्त, खुदगर्ज, जैसे हमारे बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके पैसे लेके आलाकार बने हुए, वहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना ईमान बेच रहे हैं, दूसरों की इज्जतें बेच रहे हैं। तो मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, मैं इत्तफाक नहीं करता कि वहाँ के लोग मकबूजा कश्मीर के खुश हैं, दे आर नॉट हैप्पी, तो ये क्लियर है। हाँ, लेकिन हमारी वजारत खारजा, हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है, ये बात मैं मानता हूँ कि इंडिया हर मामले में, इंडस्ट्री में हमें तनहा करने में, हमें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट साबित करने में, हर मामले में हमसे वो आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हमारी रफ्तार बहुत स्लो है। आपको ये नहीं लगता कि इंडिया ने वहाँ पर G20 की मीटिंग करवा कर
पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है। क्योंकि जब ये G20 की अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया जो है वो G20 की मीटिंग जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखेगा, तब हमने बड़ा शोर मचाया, बड़ी स्टेटमेंट दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इंडिया ने ये बात कह दी थी कि हम ये साबित कर देंगे कि जम्मू कश्मीर हमसे बिलोंग करता है और हमारा अटूट अंग है। आपको लगता है कि आज इंडिया ये साबित करने में जो है कामयाब हो गया? देखिए, ये साबित करने में तो वो कामयाब नहीं हो सका कि अटूट अंग है, लेकिन उसे किसी हद तक कामयाबी मिली है। वो कहता है ना, एक कदम भी कामयाबी की तरफ जाता है तो वो है कि वो इंटरनेशनली वहाँ पे वो अरेंज करा के, मिसाल के तौर पे मेरे घर के बाहर कोई सरकारी रकबा है, कोई एक सड़क है, एरिया है, कुछ है, तो मैं ऐसा ऐसा वहाँ अपना ड्राइंग रूम सेट करना शुरू कर देता हूँ, मैं एक पार्क बना देता हूँ, बैठना शुरू, तो ऐसा ऐसा मेरे कब्जे में आ जाती है वो चीज़, वो डिक्लेयर हो जाती है, वो मेरी है। तो वो इस तरफ जा रहा है। लेकिन जब तक यूएनओ की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और यूएनओ मौजूद है, उनको पता है ये मुतनाज़ा वो है, और अमेरिका है, बाकी ममालिक सारे बैठे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से कर लेगा। हाँ, अगर हम इसी तरह से आधे घंटे की खामोशी तारी रखेंगे और हम सिर्फ मीडिया में बयान देते रहेंगे, तो शायद हमारी कम हिम्मती, कम अकली, इस वजह से कजी कुताहियाँ जो है ना, उस वजह से शायद हम उसको गंवा दें। वो होता है ना, दो बंदे लड़ रहे होते हैं ना एक कुर्सी के लिए, एक तो उस पर कब्जा जमा रहा है और दूसरा दूर खड़ा के नहीं ये मेरी है, मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगा, नहीं ये मेरी, मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगा, वो तो उठा के चला जाएगा। ये हो सकता है अगर हम भी दूसरा हाथ जाके रख आप देंगे। सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। चीर देंगे तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है, मकबूजा कश्मीर को वो बड़ी आसानी से ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, आपका नाम? अख्तर शाहिद। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा सर, आपको पता होगा कि 3 दिन से G20 की मीटिंग हो रही थी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। फाइनली सक्सेसफुली वो ख़त्म हो चुकी है, अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान उन्हें पहले भी क्रिटिसाइज़ करता रहा और अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी अब तक उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या अब भी क्रिटिसिज्म बनता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क के साथ हमारा पिछले 75 साल से मसला चल रहा है, वो मुल्क और हम एक साथ आज़ाद हुए, वहाँ का निज़ाम और हमारा निज़ाम एक है? बिल्कुल एक नहीं है। उनकी जो मुआशी हालत है वो पाकिस्तान की मुआशी हालत के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो कश्मीर का जो मसला है ना, कश्मीर का मसला जो एक फ़ौजी मसला लगा लें, ताकत का मसला लगा लें, वो तो है ही है, लेकिन कश्मीर का मसला जो है ना वो ज़्यादा मुआशी मसला है। अगर हम कश्मीर के मसले को दुनिया में जीतना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की दुनिया में वर्थ हो, पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ हो, पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना हो। अब बात यह है कि 75 सालों से हम अपना निज़ाम ठीक नहीं कर सके। यहाँ पे 19 वज़ीर आज़म आए हैं, कोई एक वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम पावर शेयरिंग ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि एक इदारे की पावर कितनी है। हमारे जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे के साथ टसल्स में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने मसले मसाइल हैं, बाकी इदारों के अपने मसले मसाइल हैं। तो कश्मीर का मसला अगले 75 साल में भी हल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? आप इकॉनमी देखें, हम समझ लें कि हमारा रिज़र्व है $3 अरब रिज़र्व है, और भाई उनके मुकेश अंबानी के रिज़र्व देखो वो हमसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उनका देखें कि बाहर में उनका जो एक बंदा अगर उनका वर्क फोर्स है बाहर जाता है तो लोग उसको उठाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आप उनके वीज़े की एक्सेप्टेंस देखें और पाकिस्तान की वीज़े की एक्सेप्टेंस देखें। मैं तो कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी हमारे भाई हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। बस ये तो पाकिस्तानी हम पहले भी अपने भाइयों के साथ थे, आज भी अपने भाइयों के साथ है। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप कश्मीर के ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं तो पहले पाकिस्तान की मुआशरत को ठीक करें, पहले पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करें, पहले पाकिस्तान में जो अदल का निज़ाम है उसको बेहतर करें, जो आपके साथ जो पावर शेयरिंग के जो बेसिक्स हैं, इट मीन्स कि अभी तक तो हम उस तरह से स्टेबल नहीं हुए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपको पता है कि 20 दिन बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है? बुरे से बुरे ही हालात होंगे। क्या हमें पता था कि 9 अप्रैल से पहले क्या दुनिया थी, उसके बाद 9 मई से पहले क्या दुनिया है? भाई आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो 9 मई से ऑनवर्ड आप देखें हर रोज़ पल्स चेंज हुई है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। आपको सारे लोगों को, सियासतदानों को, जस्टिस जो अदलिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी आर्मी है, इन सबको बैठ के एक निज़ाम तय करने की ज़रूरत है। सर, G20 की मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? बट इंडिया ने बड़ी सक्सेसफुली
जम्मू कश्मीर श्रीनगर में करवाई। मैं आपसे सवाल करता हूँ G20 का मतलब क्या है? ग्रेटर 20 कंट्रीज। तो इसका मतलब है आप अगर दुनिया में 139वें नंबर पे आते हो तो G20 में आपका जो मुद्दा है वो कौन बयान करेगा? भाई हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला उस वक्त होगा जब हम भी G20 में होंगे। मतलब आप ये समझ लें कि एक पहलवान है जो दुनिया के 20 ताकतवर पहलवानों में आता है और एक पहलवान है जो दुनिया के 140वें नंबर पे आता है। पहले तो बात यह है कि 140वें नंबर पहलवान की 20वें नंबर के पहलवान से किसी तरह से मुकाबला नहीं हो सकता। आज अगर आप रेफरेंडम करवा दें, हम 75 सालों से बात कर रहे हैं कि कश्मीर को हक खुद इरादियत देना चाहिए। आज कश्मीर पाकिस्तान के मुआशी हालात देख के पेट्रोल यहाँ पर 300 रुपये लीटर हुआ पड़ा है। एक बंदा जिसकी सैलरी 80,000 रुपये थी, उसकी उसी सैलरी में वो 1,60,000 हो गया, 80,000 का बर्डन आ गया। वो यहाँ पर पिछले तकरीबन कितने अरसे से पिस रहा है। आप आज रेफरेंडम करवाएं तो व्हाट इफ के कश्मीरी कहें कि भाई यहाँ पे आके हमने भी 300 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना है। और भाई यहाँ पर महंगाई की शरह कितनी ज़्यादा है। हमें सबसे पहले हमें अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और वही कोई निज़ाम चले, कोई 5 साल का मनसूबा, फिर 5 साल का मनसूबा, कोई 20 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ, मुझे पता ही ना हो कि अगले दिन यहाँ पे वो G20, द डिफरेंस, द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर इज, वो G20 की मीटिंग है और हम G20 में नहीं आते हैं। दैट्स इट। सर, इंडिया को बहुत सारे थ्रेट्स है कि अगर G20 की मीटिंग उन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में करवाई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से वहाँ पे मीटिंग करवाई, बड़ी पीसफुली, और वहाँ पर जितने भी लोग आए उस मीटिंग में उन्होंने बड़ा इंजॉय किया कश्मीर के कल्चर को, वहाँ की लाइफ को, उस कश्मीर के रंग में रंगते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इंडिया की जो है और से है, इंडिया की एक पॉलिटिकल एक स्ट्रेंथ है दुनिया में, उनकी पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है, उनकी स्टेबिलिटी की एक हिस्ट्री है। भाई वो मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है। वहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं। अब देखें, से फॉर एग्जांपल यूरोप है, यूरोप के लिए पाकिस्तान में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या इंडिया में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा? जाहिर बात है यार, उनकी मंडी वहाँ पर है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका में कितने पाकिस्तानी वहाँ पर शहरी हैं और अमेरिका में कितने इंडियन वहाँ पर शहरी हैं। सो यहाँ पर जो मुल्क है ना, इलामा इकबाल ने एक जगह पे कहा था कि एक वक्त आएगा कि लोगों का मज़हब उनका वतन होगा। आज देखें, यूएई है, यूएई कहने को हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, लेकिन अगर आप उसके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप देखें, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड देखें, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ही इंडिया के साथ। भाई हर मुल्क अपना मफाद देखेगा। G20 में जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सिंपथाइज क्यों करें? पाकिस्तान की वर्थ उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ना करे ना तो लोगों के मफाद हिट हों। पाकिस्तान हाँ करे ना तो लोगों को लगे कि यार पाकिस्तान ने हाँ किया है और इस हाँ में हमें बेनिफिट मिलेगा। और भाई जब आपकी है और से आपके यस और नो से मुमालिक की ज़िंदगी पर, उनकी ट्रेड के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो डेफिनेटली दे वुड गो टू द फ्लो। वो तो उनके साथ होंगे ना जिनकी है और से की वर्थ है। सर, हम तो इसी बात पर खुश होते रह गए कि चाइना ने इसका कश्मीर में होने वाली मीटिंग का बायकॉट कर दिया, जिस पर इंडिया ने कह दिया कि हमें चाइना के आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें चाइना का ही लॉस है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंडिया को अगर हम राइवल के तौर पर देखें तो इंडिया हमारा राइवल है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे। इंडिया को दोस्तों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ये दोस्तों वीडियो देखते हैं। अब उसमें हमने कितना वावेला मचाया। हमारे जितने भी वज़राए ख़ारजा आते हैं, किसी भी जमात से आए, कश्मीर के मामले पर सारे यकसू होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर ख़ारजा आएगा तो कश्मीर के ऊपर उसका मौक़िफ़ फ़र्क होगा, मुस्लिम लीग नून का कोई फ़र्क होगा या PTI का फ़र्क होगा या कल को कोई और भी जमात आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हर पाकिस्तानी, चाहे वो मेरे जैसा एक आम बंदा है या वो अपर लेवल का है, भाई उन सब की सिंपथीज़ कश्मीर के साथ हैं। लेकिन देखिए, मैं एक फ़र्क एंगल से बात कर रहा हूँ। हमें ना इन खुश ख्यालियों से बाहर आने की ज़रूरत है। हमें अपना हक उस वक़्त बनाना है जब भाई हमारे पास कुछ हो। यानी कि मैं कहूँ कि अगर G20 की मीटिंग श्रीनगर में हो तो पाकिस्तान ये कर देगा
तो G20 के लोग जो है ना वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार अगर मीटिंग यहाँ पर करेंगे तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और भाई जब पाकिस्तान के हे और से G20 को, बल्कि G20 के पास हम क्या लेने जाते हैं कि भाई हमने रोल ओवर करवा दें IMF से, भाई हमें ये कर्जा दे दें, भाई हमें तेल सस्ता दे दें। और भाई आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। आपकी हे और से होगी वर्थ के साथ। आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, आप देखें आप कितनी इंपोर्ट करते हैं, कितनी एक्सपोर्ट करते हैं। आप ये देखें कि आपकी कौन सी एक इंडस्ट्री है। आपको पता है फेसबुक की वर्थ क्या है? फेसबुक की वर्थ $1 बिलियन है, बल्कि $1 ट्रिलियन है। इट मीन्स के एक सिंगल ऐप आपका पूरा पाकिस्तान खरीद सकती है। हम तो $3 अरब के लिए पिछले तकरीबन 2 साल से कह रहे हैं जी $3 अरब आ जाए, $3 अरब आ जाए, $3 अरब आ जाए। ऐसे इंटरनेशनल महाज के ऊपर ना ऐसे मुकदमे नहीं जीते जाते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखे ही, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन था। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।